नमस्कार। अगर आईआईटी जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान में काम करने का सपना है तो एक बहुत ही शानदार खबर है। आईआईटी मंडी ने नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती निकाली है और ये कई लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से पद हैं और इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। आईआईटी में नौकरी, ये सपना कई लोग देखते हैं, है ना? पर अक्सर लगता है कि इसके लिए तो कोई बहुत ही बड़ी डिग्री चाहिए होगी। लेकिन क्या हो अगर ऐसा जरूरी ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके पास नर्सिंग, इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग जैसी क्वालिफिकेशंस हैं, तो भी ये सपना सच हो सकता है। लेकिन देखिए, बाकी सब बातों से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डेडलाइन। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 3 सितंबर 2025। तो ये डेट सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब चलिए बाकी की जानकारी पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर आईआईटी मंडी में कौन-कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में आईआईटी मंडी ने टोटल 16 नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। ये एक काफ़ी अच्छी संख्या है, मतलब अलग-अलग क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए यहाँ मौका बन सकता है। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इन पदों की वैरायटी। मतलब आईआईटी जैसे संस्थान में अब अलग-अलग स्किल्स वाले लोगों के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स से लेकर जूनियर इंजीनियर, अकाउंटेंट और यहाँ तक कि ड्राइवर और जूनियर अटेंडेंट के लिए भी पद हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा वैकेंसीज पूरे 6 पद जूनियर अकाउंटेंट के लिए हैं। अच्छा, पदों के बारे में तो जान लिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन रोल्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब योग्यता और एज लिमिट क्या रखी गई है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्टाफ नर्स की पोस्ट, इसके लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। साथ में जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी यानी जीएनएम में डिप्लोमा भी चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और कम से कम 1 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस भी होना ही चाहिए। और हाँ, अगर इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर का अनुभव है तो समझिए सोने पे सुहागा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो ये हर पोस्ट के लिए अलग-अलग है। जैसे मेडिकल ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। वहीं स्टाफ नर्स और जूनियर इंजीनियर के लिए ये 35 साल रखी गई है। और जूनियर अकाउंटेंट, ड्राइवर और अटेंडेंट के लिए मैक्सिमम 30 साल की एज लिमिट तय की गई है। क्वालिफिकेशन के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो है सैलरी का। तो आइए देखते हैं कि आईआईटी मंडी इन पदों के लिए क्या सैलरी ऑफर कर रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वाकई काफ़ी अच्छा है। मेडिकल ऑफिसर को पे लेवल 10 के हिसाब से हर महीने 56,000 रुपये से भी ज़्यादा मिलेंगे। स्टाफ नर्स और जूनियर इंजीनियर को लेवल 6 के तहत करीब 35,000 से 40,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और बाकी पदों के लिए भी उनके पे लेवल के हिसाब से एक बहुत अच्छी सैलरी तय की गई है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन पदों के लिए अप्लाई कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल रखा गया है। अप्लाई करने से पहले जरा फीस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपये और ओबीसी के लिए 400 रुपये। यहाँ एक ज़रूरी बात है कि एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। उन्हें सिर्फ 300 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहले आईआईटी मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.iitmandi.ac.in पर जाना है। वहां आपको नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 का एक लिंक मिलेगा, उसे ढूंढना है। बस ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें और आखिरी तारीख से पहले पहले सबमिट कर दें। एक बार फिर से याद दिला दूं, लास्ट डेट है 3 सितंबर 2025 और फॉर्म रात के 11:59 तक ही भरे जा सकेंगे। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आखिरी समय का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। तो आईआईटी जैसे शानदार संस्थान में काम करने का ये एक सुनहरा मौका है। सारी जरूरी जानकारी अब हमारे पास है। तो सवाल बस एक ही है, क्या ऐसे मौके को हाथ से जाने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समय रहते अप्लाई करना ही समझदारी होगी।